हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड कि अगर पार्टनरशिप शुरू करते समय अगर पार्टनर्स ने कोई डीड नहीं बनवाई, यानी कि रिटर्न में अपनी बातें जाहिर नहीं की एक दूसरे के सामने, तो उस केस में पार्टनर्स को किस किस चीज का बेनिफिट मिलेगा। सपोज करते हैं कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि पार्टनर को कंपलसरी 6% पर एनम यानी सालाना 6% का ब्याज देना कंपलसरी है। वहीं पर सैलरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया गया है, यानी कि अगर डीड में नहीं लिखा है, यानी कि डीड बनी ही नहीं है, तो उस केस में पार्टनर्स को किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो सभी पार्टनर्स आपस में सहमति बनाकर उस चीज को आगे बढ़ेंगे। वहीं पर अगर पार्टनर ड्रॉइंग्स करते हैं, यानी कि जो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कंपनी में, उसमें से वो कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। वहीं पर अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, उस केस में भी सभी पार्टनर्स को सहमति जतानी पड़ेगी। उसी के बाद ही कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर किया जा सकता है। तो आइए ये सारी चीजें मैं आपको लिख के बताता हूं, प्लस में एक सिंपल सा एग्जांपल भी लेता हूं, जिससे कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि कैलकुलेशन किस प्रकार की जाए अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो उस केस में नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। सभी पार्टनर्स प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड करेंगे या फिर लॉसेस को इक्वली बियर करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है। और अगर पार्टनरशिप डीड बनी है पर उसमें कुछ नहीं लिखा कि प्रॉफिट्स कैसे शेयर किए जाएंगे पार्टनर्स में, तो उस केस में भी प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली डिवाइड किया जाएगा सभी पार्टनर्स के अंदर। चलिए अब एक एग्जांपल लिखता हूं। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं ए और बी। ए एंड बी हैज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल of 2 lakh and 3 lakh। ए ने 2 लाख और बी ने 3 लाख कैपिटल फर्म के अंदर लगाई है। ए हैज एडवांस्ड ए लोन ऑफ ₹1 lakh टू फर्म। ए ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन भी दिया है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर
firm has earned rupees 40,000 as profit. अब मैं कहता हूं कि फर्म ने इतना सब काम कर लिया, लेकिन वो स्टार्टिंग में पार्टनरशिप डीड बनाना ही भूल गए। ये किस केस में हो सकता है कि दो दोस्त जब कोई पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो वो इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते हैं कि इतना तेरा इतना मेरा। वो बोलते हैं कि जो भी होगा उसे बांट लेंगे यार, ज्यादा कंडीशंस नहीं रखते हैं बिजनेस स्टार्ट करते समय, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही बहुत ज्यादा होता है। तो उस केस में ये कंडीशंस अब देखते हैं क्या होगा। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, क्योंकि यहां पर कोई पार्टनरशिप डीड तो है नहीं। तो अब ये 40,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, ए और बी में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जाहिर सी बात है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 40,000 का 20,000 ए को मिल जाएगा और 20,000 बी को मिल जाएगा। लेकिन ए जो है उसने एक लोन दे रखा है फर्म को। ये लोन तो दोस्ती में दिया हुआ है कि भाई अभी मेरे पास पैसा रखा हुआ है, मैं दे देता हूं लोन, और इसके ऊपर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड नहीं की गई है ए एंड बी के द्वारा कि इतना % इंटरेस्ट ए लेगा फर्म से। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट इस केस में कुछ कहता है कि इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा जी। इंटरेस्ट 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 एट द रेट 6%। पूरे साल भर का मैं मानता हूं कि पूरे साल भर ये लोन इसने दिया होगा, तो ए को इंटरेस्ट मिलेगा 6% 1 लाख पर। 12/12 12 महीने का, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपया इसको। तो टोटल इसको इसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा 26,000 20,000। तो आफ्टर जब क्लोज होगा तो कैपिटल जब इनकी डिसाइड होंगी, कैपिटल ए और बी की, ए की थी 2 लाख, इसकी थी 3 लाख, इसमें ऐड हो जाएंगे 26,000, इसमें ऐड हो जाएंगे 20,000। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 3,20,000। वहीं पर इसके रिगार्डिंग हम एक वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग नोट क्या कहेगा? वर्किंग नोट कहेगा सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप deed registered, hence loan interest is to be charged as per पार्टनरशिप एक्ट। बस इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा, और कैलकुलेशन ऐसे दिखा देंगे तो काम चल जाएगा। तो ये था हमारा एक बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन, जिसमें हमने दिखाया कि कैसे प्रॉफिट्स इक्वली डिवाइड हो जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा पार्टनर को अगर उसने लोन दे रखा है, अगर फर्म ने कोई भी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर नहीं की है। इन 2 एडजस्टमेंट्स के अलावा और कोई भी अगर चीज डिसाइड की जाएगी फर्म में तो वो प्री डिसाइडेड होगी सभी पार्टनर्स में। पार्टनरशिप एक्ट बाकी सभी चीजों पर साइलेंट है, यानी कि किसी भी चीज की अनुमति नहीं देता, ना तो सैलरी के लिए कंपल्सन करता, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए कंपल्सन करता, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ भी नहीं। बस ये 2 पॉइंट्स जो कि कैलकुलेशन के लिए याद रखने हैं। अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है
तो प्रॉफिट्स और लॉसेज को इक्वली डिवाइड कर देना है और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% सालाना दिया जाएगा कैसे भी करके। आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स अ लॉट।